ऐसा सही रहेगा ना। यहाँ पर उपस्थित सभी सोसाइटी के पदाधिकारीगण, हमारी मातृशक्ति भाइयों, आप सबको पता ही है कि आपको अपना प्रतिनिधि जो संसद में जाके आपकी बात रख सके, ऐसा व्यक्ति चुनना है जो आपके बात को समझ सके, आपके सुख दुख में आपके साथ रह सके और जिसका प्रीवियस रिकॉर्ड भी ये हो कि वो जनता के बीच में रह के काम करने की क्षमता रखता है। आपको ये चुनाव में ये निर्णय करना है कि देश की परिस्थितियों को देखते हुए देश में जो पिछले 10 वर्षों में देश का मान सम्मान बढ़ा है, देश में से पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को मोदी जी की सरकार ने गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। ये आंकड़ा मोदी जी या मोदी जी की सरकार नहीं कह रही। ये जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं होती हैं, बहन मुनीष खेड़ा जी हमारे बीच में आई हैं, उनसे निवेदन करूंगा, हमारी यहाँ की बहुत जुझारू पार्षद है, बहन जी आगे आइए, इस पर जगह दो भैया। 25 करोड़ लोगों को अगर गरीबी रेखा से बाहर किया है तो ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं अपने मानक जो उन्होंने तय किए होते हैं उसके आधार पर बोलती है। उसका एक और परिणाम ये आया कि पूरे पिछले 10 साल में जो भारत की इकोनॉमी पूरे विश्व में 11वें नंबर पे थी, वो अब 5वें नंबर पे भी पहुंच गई। आपको इस चुनाव में ये तय करना है कि आपको देश में गवर्न करने वाली जो सरकार है वो किस पार्टी की होनी चाहिए। आपको इस चुनाव में ये तय करना है कि देश में प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए। एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने 10 साल के अंदर पूरे देश के 140 करोड़ लोगों को कहीं ना कहीं अपनी योजनाओं से टच किया है, छुआ है, लाभान्वित किया है। दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्होंने पिछले 65 सालों में, 2014 से पीछे की बात करूं तो देश की जनता में, देश में सिर्फ और सिर्फ घोटाले और भ्रष्टाचार किया है। देश को लूटा है, देश की जनता को लूटा, चाहे वो 2G का घोटाला हो, फोर्स का घोटाला हो, कोयले का घोटाला हो, दिल्ली के अंदर कॉमनवेल्थ गेम का घोटाला हो, दिल्ली के अंदर पीने के पानी के टैंकर्स का घोटाला हो, कि मैं कांग्रेस और यूपीए के लोगों के कार्यकलाप गिना रहा हूं। वार विडोज का मकान जो देने थे मुंबई में, आदर्श घोटाला हो, कोई चीज भी तो नहीं छोड़ी नहीं। और उसके ऊपर अब ये उन लोगों के साथ है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, जो देश को तोड़ने की बात करते हैं। एक तरफ देश का मान सम्मान बढ़ाने वाले नरेंद्र मोदी, जो विश्व पटल पर आज भारत ने इतना सम्मान अर्जित किया है नरेंद्र मोदी जी के कारण। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कन्हैया को टिकट देते हैं। कन्हैया है, देश के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, अफजल गुरु हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिन्ना। ये कन्हैया के शब्द हैं, सबको पता है, सबने सुने। अगर कांग्रेस की ये मानसिकता है और अगर गलती से कन्हैया संसद में जाता है तो इस बात की क्या गारंटी है कि संसद पर फिर हमला नहीं होगा? इस बात की क्या गारंटी है कि वो संसद के अंदर बैठ के देश के बारे में क्या जहर नहीं उगलेगा? और आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जो उनके इस कैंडिडेचर को अप्रूव करती है, समर्थन देती है और महिलाओं को अपमानित करती है। ये सोचते हैं कि हम झूठ बोलेंगे और हमें वोट मिल जाएगा। अब वो समय चला गया जब तुम्हारे बुलावे में, तुम्हारे झांसे में, तुम्हारे झूठ में अब दिल्ली की जनता नहीं आने वाली। कोई भी तो बात पूरी नहीं की आम आदमी पार्टी ने। 500 स्कूल, 5 स्कूल नहीं खुले, 20 कॉलेज, 20 हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल, एक कॉलेज भी नहीं खुला है। मैं वीआईपी कल्चर नहीं लूंगा, कोई सुरक्षा नहीं लूंगा। 2 राज्यों की सिक्योरिटी, पंजाब और दिल्ली की, केजरीवाल साहब के साथ चलती है।
मैं बंगला नहीं लूंगा, बंगला तो लिया पर उस पर 52 करोड़ रुपए उसके ऊपर खर्च करने के लिए भी अपने फंड्स में से इस्तेमाल किए, तो वो भी बिना किसी टेंडर। यमुना जी को साफ करूंगा, 3000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से आने के बाद भी 3 रुपए यमुना जी पे नहीं लगाए। अब झांसा दे रहे हैं माताओं बहनों को, उन्हें लगता है ये भोली भाली सीधी सादी होती है, मैं कहूंगा 1000 रुपए दूंगा तो ये मान जाएंगे, मेरे को भर भर के वोट दे देंगी। पहले ये माताएं बहनें इससे पूछ रही हैं, जो हर तीसरी गली में शराब का ठेका खोलना था उसके चक्कर में तुम अंदर गए हो, मैं समझता हूं ये भ्रष्टाचार के कारण तो अंदर गए हैं, पर माताओं बहनों की हाय भी लगी है। उनको ये पता था कि अगर ऐसा हो गया तो घर के घर टूट जाएंगे, युवा पीढ़ी कॉलेजों में जाने की बजाय शराब के ठेकों पे नजर आई। संतोष कोहली इनकी एक संस्थापक मेंबर थी, पार्टी जब बन रही थी, सुंदर नगरी में रहती है, मैं भी कई बार मिला उसको, रहती थी। आम आदमी पार्टी जब बन रही थी, जो संतोष कोहली उसकी प्रमुख मेंबर थी, केजरीवाल की तरह, मनीष सिसोदिया की तरह। उसका मर्डर हुआ और उसके शक की सुई इन लोगों के ऊपर जाती है। उसका मर्डर आज तक सॉल्व नहीं हो पाया है। संदीप इनका एक मंत्री था, राशन कार्ड बनवाने के लिए बुलाई हुई महिला के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप है उसके ऊपर, इस्तीफा देना पड़ा था उसको। दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को स्वयं केजरीवाल के सामने उसके विधायक मारपीट करते हैं। और अब तो हद हो गई जब स्वाति मालीवाल, जो कि इनकी पार्टी की संस्थापक सदस्य है, बड़ी मेंबर है, बड़ी नेता है, इनकी राज्यसभा की संसद सदस्य है। और एक बात मुझे पता लगी, केजरीवाल की सगी मासी की लड़की, उसको अपने घर पे बुला के, केजरीवाल साहब घर में हैं, उनका सहायक उनके साथ बदतमीजी करता है, मार पिटाई करता है, लात घूंसे मारता है, पेट पे लात मारता है, मुंह पे थप्पड़ मारता है। आप सोचो, वो इनकी संसद सदस्य है, केजरीवाल की मासी की लड़की है, किसी सहायक की औकात हो सकती है कि वो पार्टी की संसद सदस्य को तू करके भी बोल जाए? मारना तो बहुत दूर की बात है, बिना केजरीवाल की मर्जी के ये नहीं हो सकता। वो सोचते हैं कि महिलाओं को 1000 रुपए का टुकड़ा दूंगा और वो फटाफट मुझे वोट दे देंगे। उनको ये समझ में आना चाहिए कि महिलाओं के लिए पहले सम्मान जरूरी है। जो व्यक्ति, जो पार्टी अपनी बड़ी नेता की सम्मान नहीं कर सकते, उनको प्रताड़ित करते हैं, उनसे कैसे उम्मीद की जा सकती है कि वो दिल्ली की महिलाओं का सम्मान करेंगे, दिल्ली की महिलाओं को सुरक्षा देंगे? ये समय आया है बहनों, आपको ये बताना होगा इस बार कि इस बार केजरीवाल का कोई जादू नहीं चलेगा, कोई झूठ नहीं चलेगा। हमारा सांसद कैसा हो? हर्ष मल्होत्रा जैसा। हमारा सांसद कैसा हो? हर्ष मल्होत्रा जैसा। भाइयों बहनों, एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को यह बताया है कि ये बदला हुआ भारत है, 2014 से पहले का भारत नहीं है, जब मुंबई में आतंकवादी आकर के 250 लोगों को मार जाते थे और हमारे प्रधानमंत्री क्या करते थे? कोई रिएक्शन नहीं, कोई रिटेलिएशन नहीं। यूएनओ में, अमेरिका में जाके अमेरिका के राष्ट्रपति को चिट्ठी देके कहते थे कि ये मुझे मार गया, इसको समझाओ। आप समझ सकते हैं इस बात को, आप इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं कि उस समय का भारत कितना कमजोर भारत था। और 2014 के बाद जब उरी में घटना होती है, पुलवामा में सैनिकों को बस से उड़ा दिया जाता है आतंकवादियों द्वारा, तो भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का फोन आता है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं 10 दिन बाद बात करूंगा, और 10 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान के घर में घुस के सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान के अंदर बने हुए आतंकवादी ठिकानों को नेस्तो नाबूद करते हैं और हमारे सारे सैनिक सकुशल वापस भी आते हैं। ये बदला हुआ भारत है। अब पाकिस्तान की तरफ से गोली चलती है तो उसका जवाब गोले से दिया जाता है। पहले की तरह 48 घंटे इंतजार नहीं करना पड़ता था कि दिल्ली से पूछेंगे। सैनिकों का सम्मान बढ़ाया। ये वो प्रधानमंत्री है जो अपनी दिवाली सियाचिन में मनाते हैं, अपनी दिवाली उत्तर पूर्व के भारत में ऊंची चोटियों पर सैनिकों के साथ मनाते हैं, कारगिल में मनाते हैं। आज तक कोई प्रधानमंत्री सैनिकों के साथ
इस तरह से दिवाली मनाने नहीं पहुंचाएंगे। उन्होंने हर फील्ड में देश के नागरिकों का सम्मान बढ़ाया है। मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, न केवल विकास बल्कि देश की विरासत को भी आगे बढ़ाया है नरेंद्र मोदी। देश की विरासत में चाहे वो काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर है, हमारी संस्कृति 17 लाख वर्ष पूर्व की संस्कृति है, इतनी रिच संस्कृति है, इतने आघातों को सह गई ऐसी संस्कृति है। उस संस्कृति को, उस विरासत को भी आगे बढ़ाने का काम किया है। चाहे वो अयोध्या में टेंट से निकालकर अयोध्या के भव्य राम मंदिर में, जहां भगवान राम का जन्म हुआ था, वहां पर भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा करने का, आप लोग भी समझते होंगे 550 सालों से हिंदू समाज इस बात के लिए संघर्ष कर रहा था। भगवान ने भी उस व्यक्ति को चुना अपने काज के लिए, जो सच्चा आदमी है, ईमानदार आदमी है, देश के लिए काम कर रहा है, देशवासियों के लिए काम कर रहा है। नहीं तो ये तो भगवान का काम है, भगवान अपने आप किसी को भी चुन सकते थे। अगर भगवान ने नरेंद्र मोदी को चुना है तो मैं समझता हूं आप और आपके परिवार के लोग भी नरेंद्र मोदी के अलावा किसी और को नहीं चुन पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मैं आपसे ये निवेदन करने आया हूं, जिस व्यक्ति ने कोविड के समय में भारत के नागरिकों के लिए कड़ा निर्णय लिया कि वैक्सीन हम देश में बनाएंगे और 140 करोड़ लोगों को, देशवासियों को वैक्सीन मुफ्त में लगाएंगे। अगर ये वैक्सीन देश में ना बनती तो क्या होता मैं बताता हूं। केवल 4 देशों ने वैक्सीन बनाई थी। विकसित देश है अमेरिका, इंग्लैंड, ब्रिटेन, जर्मन, 4 देशों ने बनाई थी। उन्हें लगता था भारत और बाकी देश भी उनके सामने गिड़गिड़ाएंगे, भीख मांगेंगे, मेरे देश के लोगों को बचाओ, हमें वैक्सीन दे दो। वो मुंह मांगे दाम मांगेगा, पहले कहेगा मैं अपने देशवासियों को लगवाऊं, उसके बाद आपको दूंगा। 20,000 रुपए की एक वैक्सीन पड़ती अगर देश में ना बनती। हमें 3-3 वैक्सीन लगी हैं। एक परिवार में 4-5 जन है, एक परिवार को 3-4 लाख रुपए खर्च करने पड़ते। कोविड के समय में मध्यम वर्गीय परिवार वाला व्यक्ति तो कुछ बेच बाच के अपने गुजारा करता, पर गरीब आदमी वास्तविकता में मर जाता। प्रधानमंत्री को गरीब आदमी की, मध्यम वर्गीय व्यक्ति की, प्रधानमंत्री को चिंता थी कि किसी भी कीमत पर मेरे देश का एक भी आदमी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको कोविड का इंजेक्शन ना लगे। आपको मालूम है कि कोविड के समय में भारत की मृत्यु दर सभी 206 देशों में सबसे कम थी। अमेरिका, इंग्लैंड की भी ज्यादा थी, पर भारत में मरने वालों की संख्या कोविड में पूरे विश्व में सबसे कम थी, सबसे ज्यादा आबादी होने के बावजूद। ये नरेंद्र मोदी जी की दूरदृष्टि और कुशल नेतृत्व है, जिसके कारण से आज आप और हम लोग आपस में बैठे हुए बात कर रहे हैं। अगर नरेंद्र मोदी जी की जगह कोई और प्रधानमंत्री होता, ये भ्रष्ट लोग होते, तो उसमें भी कमीशन खा जाते और आप में और हमारे में से शायद आधे लोग नहीं। मैं आपसे निवेदन आपके वोट के लिए करने नहीं आया हूं, सिर्फ आपका, आपके परिवार का वोट मुझे पता है मोदी जी को मिलने वाला है। मैं इस बार आपके जितने संबंधी हैं, जितने आपके सुबह मॉर्निंग वॉकर्स के ग्रुप हैं, शाम को चाय पीने के ग्रुप हैं, कहीं आप क्लब में जाते हैं, माताएं बहनें किट्टी पार्टीज ऑर्गेनाइज करती हैं, इनका जो कीर्तन मंडलियों के ग्रुप हैं, मेरा निवेदन है उन सब से बात कीजिए, 100% पोलिंग की बात कीजिए। और जो देश तोड़ने वाले लोग हैं, जो 20% लोग हैं और 80% पोलिंग करते हैं, आपको हमें डराते हैं कि सरकार हम चलाएंगे। दिल्ली में चला रहे हैं ना वो सरकार, और कैसी चल रही है आपको पता है ना। उन्हीं के कारण से सरकार बनी हुई है, और वो इस बार ये एक्सपेरिमेंट पूरे देश के लिए भी करना चाहते हैं। शाहीन बाग में 40 दिन तक बैठते हैं बिना बात के, जाफराबाद में दंगा करवाते हैं, दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों को बिठाते हैं 40 दिन तक बिना किसी बात के। वो अपनी वोट की ताकत दिखा रहे हैं 20% लोग, और मैं आपको जगाने आया हूं। आप 80% लोग हैं, अगर आपने फूंक भी मार दी ना अपने वोट की, तो इनको समझ में आ जाएगा देश तोड़ने वालों को ये देश के बाहर मिलेंगे। लेकिन ये ताकत आपको दिखानी पड़ेगी मित्रों। आपको ये इस बार देश तोड़ने वाली ताकतों को ये बताना पड़ेगा, इस बार देश की सरकार
हम 80% लोग चलाएंगे, ना कि वो 20% लोग चलाएंगे। यही बात कहने और जगाने आया हूं। 5 मई को 25 मई को 3 नंबर का बटन, कमल का बटन दबा के भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाइए और नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाइए, ताकि 2047 में 2 ऑप्शन है हमारे पास। एक, हम 50% वोट करते हैं तो हमें गुलाम भारत मिलेगा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के सपनों का भारत, जो वो गुलाम भ्रष्ट लोग देश को गुलामी की तरफ ले जा रहे हैं, और दूसरी तरफ वो व्यक्ति है जो कुछ भी काम अपने परिवार के लिए नहीं करता है, 24 घंटे देश और देशवासियों के लिए मरता है, खपता है। उनका भाई आज भी 50 गज के मकान में वहीं रहते हैं, वहीं पतंग की दुकान चलाते हैं, चाय की दुकान चलाते हैं। नहीं तो प्रधानमंत्री के लिए क्या फर्क पड़ता है? 10-15 परिवार के लोग हैं, उसके पीएमओ में जाके रह सकते हैं, वो ऐसा नहीं करता। ऐसा आदमी हमें प्रधानमंत्री चाहिए। 25 मई को आप, आपका परिवार, आपकी सोसाइटी, आपके मित्र का सबसे आज ही बात कीजिए कि 25 मई को 3 नंबर का बटन दबा के भारतीय जनता पार्टी को जिताना है और देश को विकसित बनाने के लिए नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय। दोनों हाथ आगे, हर्ष मल्होत्रा जी जिंदाबाद, हर्ष मल्होत्रा जी जिंदाबाद, हर्ष मल्होत्रा जी भारत